जय हिंद एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलेंडर की सीरीज बराबर फॉलो की जा रही है और आज इस सीरीज को पूरा करते हुए इसी सीरीज के क्रम के तहत आज हम चौथे पार्ट में मिले हैं, जिसमें टोटली हम पीवाईक्यूज करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पिछले 4-5 सालों में, 5 से 6 सालों में यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, है ना, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कैलेंडर में अभी तक पूछे गए हैं, कैसे कैसे उनका सिनेरियो चेंज हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे पूछे जाने की संभावना है, इससे उस चीज का पैटर्न पता लगेगा। वैसे तो यूपीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, बट स्टिल एक हम तरीका यहाँ से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब जो कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आ सकता है। जैसा कि अगर हम यहाँ से एनालिसिस करते हुए चले, देखिए ये 2024 का कैलेंडर है, सॉरी 2024 का क्वेश्चन है कैलेंडर का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइप किया था डेट गिवन वाला टाइप, उससे बेस्ड क्वेश्चन है कि वर्ष 2000, सॉरी ये ईयर रिपीट वाला क्वेश्चन है कि इतने जो 2025 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि ईयर जो रिपीट होती है, ईयर रिपीट कैसे कैसे होती है, बताइएगा। किसी को अगर याद हो तो डेफिनेटली यहाँ पर बताने की कोशिश कर सकते हैं। भाई आप में से सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। जो ईयर रिपीट वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो आपका 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर मैं बात करूं लीप ईयर +1 की, तो ये कैलेंडर आपका 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ लीप ईयर +3 की, सॉरी लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 की, तो ये दोनों कैलेंडर आपके 11-11 साल बाद रिपीट होंगे। तो ये आपका ईयर रिपीट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया है। तो आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2025 दिया है, अब 2025 से पहले जो लीप ईयर आई होगी वो कौन सी रही होगी, बताइए जल्दी से। 2025 से पहले वाली लीप ईयर डेफिनेटली 2024 ही रही होगी, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर थी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका लीप ईयर +1 वाला लगेगा, लीप ईयर +1। तो 2025 का जो कैलेंडर है कब रिपीट हो जाएगा, लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर होता है वो हर एक 6 साल बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये कैलेंडर भी 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि कैलेंडर जो है 2031 में आपका एज इट इज आ जाएगा। तो 2025 का जो कैलेंडर है उसको संभाल कर रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2031 में दोबारा से काम में आने वाला है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं। ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आज रविवार है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं ठीक करा देती हूँ। यहाँ पर 10⁻10 आएगा, यहाँ पर होगा 10⁻10। भाई यूपीएससी देखो पागल नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा कि आज रविवार है तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा। इतना तो पागल यूपीएससी भी नहीं है, ठीक है। तो इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज द एग्जैक्ट 10th डे, 10th नहीं, यहाँ पर 10 की पावर 10 कर लीजिए, 10 की पावर 10th डे। ओके, इसको हटाओ भाई। तो 10 की पावर 10 का मतलब क्या होगा, 10 बार 10 से गुणा करना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, यानी कि 10 को 10 टाइम्स मल्टीपल कर देना इज कॉल्ड 10 की पावर 10। अब यहाँ पर ये जो आंकड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, एक के पीछे 10 जीरो लग जाएंगी, क्योंकि 10 जीरो है तो 10 जीरो लगा दीजिए, 5 6 7 8 9 10। अब ऑड डेज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंकड़ा बना है इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा, देन जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके ऑड डेज निकल कर आएंगे, उसको संडे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जाए 7, 3 बचा, ये 0 लेकर आएंगे, 7 4 जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, अगेन 2 बचेगा, ये 0 लाएंगे, 7 2 जा हो जाएगा, यहाँ 16 4 बचेगा, ये 0 लेकर आएंगे, ठीक है। 7 7 5 जा, 7 5 जा हो जाएगा 35, यहाँ 5 बचेगा तो ये वाला 0 आएगा नीचे। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ से बचेगा 1 रिमाइंडर और ये वाला 0 आ जाएगा। अगेन 7 1 जा 7, 3 बचेगा, ये 0 आएगा, 7 4 जा कितना 28, 2 बचेगा, ये वाला 0 आ जाएगा। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, कितना बच जाएगा 6 बचेगा, ये 0 आएगा साथ में, ठीक है। 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ये 0 आएगा साथ में। भाई कहीं पर कुछ एक 0 कहीं मिस करते हुए आए हैं, एक 0 हम लोग कहीं मिस करते हुए आए हैं। पूरे 10 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से सही है, ठीक है। ये 30 के साथ में ये वाला 0 आया, 20 के साथ में ये वाला 0 आया, यहाँ पर बचा आपका 40, सॉरी 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 भाई, ये देखो यहाँ पर खेला हो गया, यहाँ पर खेला हो गया भाई, 7 दूनी 14 होते हैं,
कितने होते हैं 7 2 जा 14 होते हैं। 16 कैसे लिख रहे हो हैं? तो 6 के बाद में ये 0 आएगा 60। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ से 4 रिमाइंडर। अब ये जो 4 है इसको यहाँ पर ले आइए क्योंकि जगह नहीं है, ये वाला 0 आएगा। तो 7 5 जा हो जाएगा 35। यहाँ से बचेगा 5 रिमाइंडर। अगेन ये वाला 0 ले लीजिए। तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा। अगेन 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ये वाला 0 ले आइए। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 बच जाएगा, 3 के साथ में इस 0 को रख दीजिए। 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ से 2 रिमाइंडर। भाई आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी है। जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके लिए मैं करके दिखा रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ आप सभी कर लेंगे, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये चीज थी। ठीक है, तो यहाँ से 0 7 2 जा 14, अगेन 6 बचा, 0 उतारेंगे तो 7 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 56। और 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। अब जब रिमाइंडर 4 बच गया तो रिमाइंडर 4 जब बचता है तो हम क्या करते हैं, इस संडे के आगे उसको काउंट करना शुरू करते हैं। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट क्या था? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि यूपीएससी द्वारा इसका जो आंसर निकाला गया वो बुधवार निकाला गया था। जो यूपीएससी के आंसर की थी उसके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर बुधवार निकाला गया था, बट जो आंसर आ रहा है हमारे तरीके से वो क्या है, बृहस्पतिवार। बट एग्जैक्ट जो आंसर होगा इसका बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है भाई, बुधवार इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा थर्सडे यानी कि गुरुवार। ओके, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? अब भाई यूपीएससी क्वेश्चन तो आसान देगा, मतलब क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको सिखाया है, पैटर्न वही है, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा ऐसे देता है कि भाई क्वेश्चन के साथ साथ आपका भी दिमाग घूम जाए एग्जाम सेंटर में और आप फालतू में इसमें टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चले आए। लेकिन आपको यहाँ से सीखना है कि कैसे दिमाग लगाना है ना। यहाँ से आप यही तो सीखने आए हो कि हम घुमा देने वाले क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करें। ये भाई वही पैटर्न है आपका जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। आप कहेंगे मैम उसमें तो ऑलरेडी डेट गिवन होती है, यहाँ तो डेट गिवन नहीं है। भाई डेट गिवन नहीं है, अपने मन से डेट मान लो ना। क्या कह रहा है कि जून 2099 की किस डेट में संडे होगा? भाई किसी ना किसी डेट में तो हो गई। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 जून 2099 को कौन सा दिन है उसको निकाल लेंगे। 1 जून 2099 इस डेट में कौन सा दिन है उसके अकॉर्डिंग हम संडे निकाल लेंगे। बताइए हाँ या ना? आप सभी एग्री करते हैं इस बात से, हाँ या ना? अगर करते हैं तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अब 1 जून 2099 का हमें दिन निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। डेट क्या है 1। डेट के बाद जाते हैं मंथ पे, और मंथ का क्या लेंगे, कोड लेंगे। और कोड क्या होगा, जून का 5 होगा, क्योंकि कल मैंने आपको याद कराया था 144 025 036 और आगे 146। ये क्या होते हैं, आपके मंथ्स कोड होते हैं। और जब लीप ईयर होती है तो जनवरी और फरवरी में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, बाकी सारे एज इट इज रहते हैं। तो फिलहाल ये जो 2099 है ये आपकी लीप ईयर भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं जून की, तो जून पर अगर लीप ईयर होती भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जून का मंथ कोड क्या है भैया, 5 है, क्योंकि जून 6वां महीना है। और 6th प्लेस पर जो मंथ कोड आता है वो किसका हो जाएगा, जून का। ओके, अब आइए लीप ईयर और सेंचुरी पर, सॉरी ईयर और सेंचुरी पर। ईयर और सेंचुरी में विभाजित करेंगे तो 2000 प्लस 99 हो जाएगा। सेंचुरी का कोड होता है 0। 99 वर्ष है, 99 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है ये आपको पता लगाना है। कैसे करेंगे भाई, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 99 ईयर्स में जो नंबर ऑफ लीप ईयर है वो कितना है, 24 है। लास्ट में 5 को ऐड कर देंगे, देन वी विल डिवाइड दिस होल इक्वेशन विद 7। ओके, अब देखिए 5 और 1 6 होगा। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, 5 5 10 और 1 11, 11 और 24, चलो छोटा मत करो, पूरा ही जोड़ के डायरेक्ट भाग दे दो, छोटा करने के चक्कर में क्या ही पढ़ोगे। अब देखो यहाँ से 24 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 35 और 100 कितना होगा, 135। तो यहाँ पर बन जाएगा ये 134। 134 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 होगा, 64 बचेगा, 7 9 जा 14 बचेगा, जो ऑड डे बचेगा वो बचेगा 1। यानी कि 1 जून को जो दिन होगा वो कौन सा आ जाएगा, 1 किसका डे कोड होता है भैया, सोमवार का होता है। ये जो 1 आया है ऑड डे, ये किसका डे कोड होता है, सोमवार का होता है। यानी कि 1 जून को जो दिन निकल कर आया वो आया सोमवार। लेकिन हमें तो क्या बताना था, हमें तो बताना था कि संडे कब है। हमने तो मंडे बता दिया, तो भाई मंडे के आगे चलो ना,
आगे चलोगे तो क्या संडे वापस लौट कर नहीं आएगा? संडे क्या कि मैं 31 मई को आ चुका हूं, इसके बाद अब मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसे थोड़ा ना बोल रहा है भाई। 1 जून को अगर सोमवार है तो आगे बढ़ो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि जो आपकी 7 जून आएगी, अब आने वाली जो 7वीं तारीख होगी उसमें क्या हो जाएगा, आपका संडे फिर से रिपीट हो जाएगा, संडे वापस लौट के आ जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला था, जिस दिन जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को फिर से सोमवार होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 7 तारीख को डेफिनेटली संडे रहा होगा, तो जून में 7 तारीख को जो है रविवार रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे चलिएगा। अब देखिए ये डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे भाई 2019 का क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। ये जो क्वेश्चन होगा 2019 का होगा। बाकी का देखते हैं। डेट लिखी है इसकी? हाँ, डेट मेंशन नहीं की गई है, बट कोई नहीं, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। लीजिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, वो वहां पर हिंदी का क्वेश्चन था। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लीजिए, 2019 का नहीं, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया है आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तो क्या पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है कि किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, किसी मंथ का जो लास्ट डे है वो वेडनेसडे है। अब हमें ये नहीं पता कि जो मंथ है वो फरवरी है, वो जुलाई है, या फिर वो मई है, यानी कि उस महीने में या तो 30 दिन होंगे, मई में तो 31 होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फरवरी के तो या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे। अगर मैं बात करूं जून की तो जून में 30 डेज होते हैं। तो कोई भी मंथ आप रेंडम, अपने आपके दिमाग में जो भी मंथ आ रहा है उसको आप रेंडमली पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि किसी माह का अंतिम दिन। अब यहाँ मंथ का नेम ही नहीं बताया, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि मंथ का जो लास्ट डे है 29वां है, 28वां है, 30वां है या 31वां है। यही चीज क्लियर नहीं है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इस माह के 14वें दिन कौन सा डे होगा, जब हमें लास्ट डे ही नहीं पता कि ओवरऑल मंथ में कितने दिन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 2 उठाओ। स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहा है कि इस माह का तीसरा शनिवार उसका 17वां दिन है, यानी कि ये जो मंथ है इसकी 17 तारीख को जो दिन है वो शनिवार है। 17 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार है। तो 14वां दिन यानी कि 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, जब 17 को शनिवार है तो फिर 16 को शुक्रवार होगा, 15 को आपका गुरुवार हो जाएगा और 14 को क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है उसके बिहाफ पर हम जो है राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, only statement number 2 follows. Okay, statement number 2 alone is sufficient to answer this question. Okay, English वाले भी यहाँ से अपना कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला था, the last day of the month is Wednesday। तो लास्ट डे हमें कंफर्म नहीं है कौन सा है लास्ट डे, 28वां दिन है, 29वां दिन है, 30वां है, 31वां है, क्योंकि मंथ में 4 दिन आखिरी हो सकती है, तो 28 या तो 29 या तो 30 या तो 31। तो उन्हीं के बिहाफ पर हमें जो है इस चीज को सॉल्व करना है। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है, विच डे विल बी ऑन 10th of October 2027। अभी ऐसा क्वेश्चन करके आए भाई, ट्रिक से उड़ा दो जल्दी से। अगर मैंने कल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, लेकिन आज नहीं सिखाऊंगी, डेली बेसिक सिखाती रहूंगी, तो फिर आपकी गाड़ी ना आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक जगह रुकी रह जाएगी। आज के सेशन जो है पूरा आपका यूपीएससी बेस्ड पीवाईक्यूज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए वही लाई हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कैलेंडर की तो अदर जो स्टेट पीसीएस में इनका लेवल आता है बहुत ही ज्यादा हल्का रहता है। लेवल सिर्फ यूपीएससी में ही इसका अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। इवनली मैं बात करूं एसएससी वगैरह के एग्जाम की, जो आपके 1 डे एग्जाम्स है उनमें भी जो लेवल है इतना हाई नहीं जाता है, ठीक है। आ जाइए, कह रहे हैं विच डे विल बी ऑन 10th of October। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है तो इजीली आप लोग उड़ा देंगे, बट अगर बेसिक से करने बैठ जाओ, अगर मैं ट्रिक नहीं बताती, आपको सिर्फ बेसिक बताती, तो फिर आप क्या करते, फिर आप लगे रहते घंटों पेज भरने में लगे रहते भाई, लगे रहते। आ जाइए 10th of October, सबसे पहले लेनी है डेट, देन अपन को जाना है मंथ पर। मंथ कौन सा है, 10वां महीना है। अक्टूबर जो मंथ है वो कौन सा होता है, 10th मंथ होता है। तो काउंट करो 144 025 036, इसके बाद आ जाएगा 1।
10th प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 146 होता है लास्ट में। तो यहाँ पर अक्टूबर का जो मंथ कोड हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन हमें चाहिए सेंचुरी ईयर, सेंचुरी और ईयर, तो इसको डिवाइड करेंगे 2000 प्लस 27 में, यानी कि 27 तो आपकी वर्ष है, 2000 आपकी सेंचुरी है। सेंचुरी का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि जो भी सेंचुरी आपकी 4 से डिविजिबल है उनका कोड क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ओके, आगे चलिए 27। अब इस 27 में हमें लीप ईयर अलग करनी है और नॉर्मल ईयर अलग करनी है। तो 27 ईयर में कितनी लीप ईयर होंगी भैया, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24 हो जाएगा। यानी कि 27 ईयर्स में 27 तो टोटल आपकी ईयर्स हो गई, इनमें लीप ईयर्स कितनी निकल कर आ गई, 6 आ गई, 6 को ऐड कर दो। देन लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, 5 और डिवाइड कर देंगे 7 से। 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 और आपका 11 22 हो जाएगा, 22 और 22 आपका 44 होगा, और 44 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 ऑड डेज। और जहां 0 ऑड डेज रह जाए वहां पर क्या होगा भैया, संडे आ जाएगा। 0 किसका डे कोड होता है, संडे का डे कोड होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है, इसलिए संडे का डे कोड 0। ओके जी, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगेन एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पजल फॉर्मेट में पूछा गया। आप देखिए यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं, हम लोग 2024 से 2020 पर आ गए हैं, 2024 से करते करते 2020 पर आ गए। क्या अंतर नजर आया, क्या अंतर, क्या क्वेश्चन का जो डिफरेंस था वो कैसे कैसे समझ में आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस उनको घुमा घुमा के जलेबी बना दिया एग्जामिनर ने। जलेबी तो चलो फिर भी एक बार को सिंपल होती है, जो इमरती होती है ना उसमें ज्यादा अंडे लगे होते हैं, तो वही बनाने की कोशिश की गई है। मतलब आपको दिमाग से खेलने की जरूरत है। एग्जामिनर क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है कि कहां पर ये अटके, इजी क्वेश्चन को भी ये स्किप कर दे बच्चा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप रीजनिंग यहां से पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना। हर एक तरीके, हर एक मतलब जो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, सभी अपना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है। चलिए जी आ जाइए, कह रहा है कि यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, जो आपकी 12th ऑफ जनवरी है, उसको क्या है भैया, संडे है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा सही होगा। अब बात की जा रही है जनवरी की, और यहाँ ऑप्शन में बात हो रही है जुलाई की, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की बात हो रही है। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जनवरी के बाद जो मंथ आ रहा है, यानी कि जो फेब वाला मंथ आ रहा है, वो फेब लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, हमें सबसे पहले इस चीज की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है ऑप्शन में, उनको पढ़िए। कह रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, ये इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाले यहाँ से कवर कर सकते हैं। 15th जुलाई इज संडे इफ ईयर इज नॉट नॉन लीप ईयर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, 15 जुलाई के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अगर तो ईयर है वो अगर नॉन लीप ईयर है तो 15 जुलाई को संडे होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर ईयर एक लीप ईयर है तो 15 जुलाई को क्या होगा, संडे होगा। 2 स्टेटमेंट्स और यहाँ पर कंक्लूजन बोल लीजिए, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, इसके 4 कंक्लूजन है, इस तरीके से मान के चलिए। आगे कह रहा है 12th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। अब कह रहा है कि 12 जुलाई को संडे होगा अगर ईयर एक लीप ईयर है, और आगे कह रहा है 12 जुलाई को संडे नहीं होगा अगर वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है। तो हम 15 जुलाई पर जाने से पहले, क्योंकि 12 जुलाई का डेट अगर हमें पता चल जाए कि 12 जुलाई को क्या रहा होगा, अधिवर्ष से भी और गैर अधिवर्ष से भी, यानी कि लीप ईयर से भी नॉन लीप ईयर से भी, अगर हमें दोनों से ये पता चल जाए कि 12 जुलाई को कौन सा दिन आ रहा है, तो फिर हम इजीली 15 जुलाई का भी दिन निकाल लेंगे। तो हम शुरुआत 12 जुलाई से करते हैं, यानी कि हम ये पता कर लेते हैं कि अगर ईयर एक लीप ईयर है तो 12 जुलाई को कौन सा दिन आ रहा है ना। अगर ईयर एक लीप ईयर है तो फिर 12 जुलाई को कौन सा दिन आ रहा है ये पता कर लेते हैं, तो इससे हमें नॉन लीप ईयर वाला भी पता चल जाएगा। क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन आगे चला जाता है, और नॉन लीप में क्या होता है, पीछे चला जाता है एक दिन। अगर हम लीप ईयर से निकालते हैं तो जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा नॉन लीप के लिए, उससे क्या करेंगे, एक दिन पीछे चले जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है, और नॉन लीप ईयर में क्या वही एक दिन कम हो जाता है। तो नॉन लीप ईयर से नॉन लीप पर आने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक दिन को घटा देंगे, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर हम कौन सा पकड़े यहाँ से, आपको क्या लगता है किससे ज्यादा आसान रहेगा। मेरे हिसाब से तो आप उठाओ अधिवर्ष वाला 12 जुलाई वाला, क्योंकि 12 जुलाई का दिन निकाल लेंगे तो वहां से 15 का निकालना भी इजी हो जाएगा। आ जाइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें जनवरी से लेकर जुलाई तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। जनवरी में 12 दिन तो आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डेज जनवरी में कितने होते हैं, 31 होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ डेज आपके होते हैं 31। 31 में से क्या हो गया, 12 दिन बीत चुके हैं, तो अब बचे कितने होंगे, 19 दिन फेब्रवरी में। अब मैंने जो ईयर मानी है वो कैसी मानी है, लीप ईयर मानी है। तो फेब्रवरी में जो ऑड डे बचा होगा वो कितना बचा होगा, 29 दिन होंगे, यानी कि एक विषम दिन बचा होगा। मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई की कितनी, 12 जुलाई तक जा रहे हैं, तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 विषम दिन। भाई यहाँ पर सारे विषम दिन लिए हैं तो जनवरी का भी विषम दिन ले लो। जनवरी 19 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 5 ही यहाँ पर बच जाएंगे, 5 विषम दिन ही यहाँ पर बच जाएंगे। ओके, तो 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक तो 14 हो गए, यानी कि ये तो 0 हो गया। 5 और 2 7, ये भी 7/7 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 12 जुलाई को जो दिन निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ रविवार है, रविवार में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, यानी कि 12 जुलाई को रविवार होगा यदि वर्ष एक लीप वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस पूरे स्टेटमेंट को। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को टोटली सेटिस्फाई कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ओवर ईयर। हमें और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने लीप ईयर मान के लीप ईयर कंसीडर किया। और 12, अब आप कहेंगे कि मैम वो तो आंसर था इसलिए आपने जानबूझ के लिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था कि यही आंसर है, मैंने सिर्फ एक अपना अंदाजा लगाया, एक एस्टिमेट बिठाया कि अगर मैं ऑलरेडी 12 जुलाई को लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं 12 जुलाई का दिन लूंगी तो 12 जुलाई से 3 दिन आगे आएगा आपका 15, 13 14 15, तो जो भी दिन मेरा निकल के आएगा उसमें 3 दिन और जोड़ के मैं चेक कर लूंगी कि 15 जुलाई को कौन सा दिन है। और लीप ईयर मैंने इसलिए लिया क्योंकि लीप ईयर में से अगर मैं एक दिन को, लीप ईयर का मेरा आंसर आ गया और मेरे को अगर नॉन लीप पे जाना है तो उसमें से मैं एक दिन को घटा दूंगी, जैसे कि लीप ईयर को यहाँ पर रविवार आ रहा है तो नॉन लीप ईयर में क्या रहा होगा, नॉन लीप ईयर में वही दिन क्या हो जाएगा भैया, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का है। भाई यूपीएससी 2019 ने ये प्यारा क्यूट सा सवाल पूछा है आप लोग से, इसको तो आप लोग इजीली कर लोगे, है ना। कब की बात हो रही है, 2009 की बात हो रही है। 2009 से पहले जो लीप ईयर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 2008 रहा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका कौन सा बन रहा है, लीप ईयर प्लस 1 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना वो लीप ईयर प्लस 1 का कॉन्सेप्ट बना। इज इट क्लियर और नॉट। और लीप ईयर प्लस 1 का जो कैलेंडर होता है कब रिपीट होता है, 6 साल बाद, यानी कि 2009 में अगर आप 6 को जोड़ देते हैं तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2015 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलिएगा। यूपीएससी अगेन, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि किसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, तो कह रहा है उसी मंथ की, उसी सेम मंथ की 21st जो डेट आएगी, 21st डेट से 5th डे कौन सा होगा। 21st से 5th का क्या मतलब है, 22 23 24 25 और 26, यानी कि अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 26 तारीख को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने टाइप 1 में किए थे, हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन हमने टाइप 1 में किए थे, हाँ या ना। तो भाई जो भी चीज पढ़ाई है वही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कितना रिलेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं है। तो भाई एक चीज तो आपको भी सोचनी चाहिए कि जब आपका जो गुरु है, आपकी जो गुरु माँ है या गुरु है, वॉटेवर आप जो भी कहना चाहें, दीदी कहना चाहें दीदी कह सकते हैं, मैम कहना चाहें मैम कह सकते हैं। तो भाई जो गुरु होता है आपको जो शिक्षा देता है या दीक्षा देता है, ठीक है, उसको क्या देना जरूरी, गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है। तो भाई गुरु दक्षिणा तो मैं पैसे तो आपसे मांग नहीं रही, यहाँ पर जो भी कंटेंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई ऐसा तुमको ना पेड क्लास में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, जितना मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे तुमको 4 5 पार्ट दे रही हूँ कैलेंडर की। भैया यूपीएससी सी सेट में कोई ना रीजनिंग पढ़ा रहा, तो मैं ऐसे, तो भाई गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। तो गुरु दक्षिणा तो मैं आपसे मांग नहीं रही, पैसे तो मैं आपसे मांग नहीं रही, तो आपको देना क्या है, आपको लाइक्स देना है, आपको मोटिवेशन देना है। आपका जो कमेंट होते हैं ना प्यारे प्यारे से, जो आप तारीफों में 2 शब्द चंद शब्द लिख देते हो मेरी तारीफ में, वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया तरीके सभी टाइप्स ढूंढ के लाती हूँ। भैया देखो ऐसा है, मैं आपको घिसा पिटासा वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाने वाला कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ। आप मेरी हर एक क्लास देखिएगा, जो भी बच्चे मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं जब भी किसी क्लास में, जब भी किसी सेशन में जाती हूँ ना, तो मेरे मन में यही रहता है कि मैं अपना पुराना घिसा पिटा कंटेंट ना लेके जाऊं, उसको अपडेट करके कुछ नया लेकर जाऊं, कि इस बार तो मैं कुछ इस बैच में नया बच्चों को सिखा के आऊंगी।
तो वही है, आप लोगों के लिए मेहनत जो है मेरी भरपूर रहती है, तो मैं भी आपसे चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहा करिए। आप लोग आंसर कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके, क्योंकि वो तो मैं आप लोगों के लिए ही देकर जाती हूँ, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। हाँ या ना, बताइए जल्दी से, गलत बोला मैंने कुछ? यही बस मेरी आपकी ओर से मेरे लिए गुरु हो जाएगी। एक गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनने क्या किया था, जो उनके शिष्य थे एकलव्य, गुरु दक्षिणा में उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था, है ना। क्योंकि एक्चुअली में जो पूरा वाक्य था वो कुछ इस तरीके से था। आई थिंक मैंने आपके बैच में ये स्टोरी सुनाई है कि नहीं, बट जिस बैच में भी जाती हूँ स्टोरी जरूर सुना के आती हूँ। क्या हुआ था, जो एकलव्य थे, गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे, धनुर्धर, अर्जुन के, कौरवों के और पांडवों के, दोनों के थे। तो अर्जुन सबसे बेस्ट धनुर्धर था। अब गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार एकलव्य को तीर चलाते हुए देख लिया कि भाई ये तो रात में भी बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनको अपनी काबिलियत पर शक हुआ कि ये जो शिष्य है ये पता नहीं कहाँ से अपने आप ही इतनी बढ़िया ये तीरंदाजी कर रहा है, और मेरे जो शिष्य हैं वो अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं। उस टाइम पे अर्जुन भाई इतने परफेक्ट नहीं थे, वो अंधेरे में तीर नहीं चला पा रहे थे। तो उन्होंने एकलव्य से जाके पूछा कि भाई तुम किससे सीखे हो। उसने बोला कि भाई देखो मैं तो हूँ, जो है एकलव्य जो थे वो थोड़ा सा उस टाइम पर जब महाभारत काल में थोड़ा सा जातिवाद का वो था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको तीर सिखाने से मना कर दिया था कि भाई तुम छोटी जात के हो, हम तुम्हें तीर चलाना नहीं सिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जब भी कौरवों और पांडवों को तीर चलाना सिखाते थे, धनुष चलाना सिखाते थे, उस टाइम पे छुप छुप के इनको देखा करते थे। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने तो सर आपसे ही सीखा है गुरुदेव जी, मैंने तो आपसे ही तीर चलाना सीखा है छुप छुप के। तो गुरु द्रोणाचार्य के मन में क्या एक लालच आ गया कि भाई ये सीख तो मुझसे ही रहा है छुप छुप के, और जो डायरेक्टली मुझसे सीख रहे हैं सबके सामने, दुनिया के सामने है, वो है भाई अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बेस्ट था सबसे उन सभी लोगों में। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य की बदनामी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एकलव्य से क्या किया कि अगर तुमने मुझसे सीखा है तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ, और गुरु को बिना गुरु दक्षिणा दिए कुछ भी चीज हम नहीं सीखते हैं। तो एकलव्य बोला सर मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है गुरुदेव जी, आप मांग लीजिए, जो भी मांगेंगे मैं उसको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनसे बोला कि आप मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो। तो भाई एकलव्य उस टाइम पे गुरुओं की इतनी वैल्यू थी, इतनी इज्जत थी, गुरु जो एकलव्य थे उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया गुरु द्रोणाचार्य को। तो वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपका अंगूठा काट के नहीं मांग रही हूँ, आप बस ऐसे वाला अंगूठा दबा दिया करो, उससे ही काम चल जाएगा, और थोड़ी सी उंगलियां चला लिया करो, कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख दिया करो, है ना। चलिए जी, आगे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर था 3 तारीख को अगर मंडे है तो 26 तारीख को क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चन अब नहीं है, अब स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों के लिए आई होप रेलेवेंट नहीं रहेगा। जो भी रेलेवेंट कंटेंट था वो यहीं तक था, बाकी कैलेंडर को मैंने काफी ज्यादा ब्रीफ में, काफी ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन सफिशिएंट है, साथ ही आपके पीवाईक्यूज हैं 2014 से लेकर 2024 तक, यानी कि लास्ट 10 ईयर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कैलेंडर के, वो सभी यहाँ पर हमने कवर किए हैं। ओके, कैलेंडर और क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन मोस्टली, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि साथ में आ रहा है, बट हमेशा ऐसा होता है कि कभी क्लॉक का आ जाता है, कभी कैलेंडर का, तो ये दोनों टॉपिक्स में से वेरी करता है। बट दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, लेकिन आपने पढ़े नहीं है तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ के आ जाओगे। इसीलिए यहाँ पर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने कैलेंडर पढ़ा है यहाँ से, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक पूरा कवर करना, अदरवाइज एक भी पार्ट मत पढ़ना, ठीक है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ो तो एक भी मत पढ़ो, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अब आप कहेंगे मैम आज स्क्रीनशॉट नहीं लाई थी, भाई मैं आज नहीं लेके आई थी, क्योंकि अब मुझे आप लोगों से बढ़िया बढ़िया से कुछ शब्द सुनने हैं अपने लिए, तब आपका स्क्रीनशॉट आएगा, ये वाले सेशन का भी और इससे पहले जो सेशन गया उसका भी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।